फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, इसको लॉन्च किया है अपने देश भारत ने। फेडरेशन इक्वेस्ट्री इंटरनेशनल के एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में इंडिया का स्थान है 3rd नंबर पर, यानी कि मेडल टैली में इंडिया है 3rd नंबर पे। फिर ग्लो कैस 9 करके बात करें, क्रिस्पर प्रोटीन है जो कि जीन एडिटिंग के दौरान में यहाँ पे ग्लो करता है, इसको डेवलप किया है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता ने। यूनिसेफ का फाउंडेशन डे ये मना है 11 दिसंबर। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 ये मना है 12 दिसंबर। BMW के CEO ये बने हैं मिलन नडलजोकोविच। इसके अलावा बात करें इंडियाज फर्स्ट जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट, इसको अनवील किया है सरबरन सोनोवाल ने। अभी विज्ञानिका दैट इज साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2025 इसको ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। फिर बात करें सुजलम भारत ऐप की, जो कि अभी रूरल वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया है, इसको यहाँ पे लॉन्च किया CR पाटिल ने। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर, ये यहाँ पे नामित किया गया DBS को, जिसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में देखने के लिए मिलेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 2025 ये मना है 12 दिसंबर को। एंड साथ ही में महाक्राइम OS AI करके अगर हम बात करें तो इसने अभी पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में महाराष्ट्र ने, इस पूरे AI को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। तो महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलके ये जो महाक्राइम OS AI है इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये है आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2025 की कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम बात करें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2025 की, तो ये हर साल बनता है 14 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हर साल 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यहाँ पे मनाया जाता है। एंड इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। और ये डे एनकरेज करता है सिटीजन्स को, स्पेशली जो स्टूडेंट्स एंड जो यूथ है, टू अंडरस्टैंड हाउ सेविंग्स एनर्जी टुडे एंश्योर अ सस्टेनेबल एंड सिक्योर फ्यूचर। तो बात करें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की, तो कब बनता है? 14 दिसंबर को। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम उसका रिकैप करें तो 1 दिसंबर को हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड्स एड्स डे के बारे में। 2 दिसंबर की बात करें नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एंड उसके बाद वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 5 दिसंबर को मना है वर्ल्ड सॉइल डे। 6 दिसंबर है महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर में है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, साथ ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 10 दिसंबर को मना है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। 11 दिसंबर को मना है इंटरनेशनल माउंटेन डे। और 12 दिसंबर को मना है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, साथ ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा प्रोजेक्ट सन कैचर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे ये पूरा इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट सन कैचर? तो ये है यहाँ पे गूगल का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। तो गूगल का इनिशिएटिव है, नाम है इसका प्रोजेक्ट सन कैचर, यानी कि ऑप्शन नंबर A। अभी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं, गूगल के CEO ने अनाउंसमेंट की है दैट प्रोजेक्ट सन कैचर अ लॉन्ग टर्म रिसर्च प्लान टू सेट अप सोलर पावर डेटा सेंटर इन स्पेस। तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। तो उन्होंने ही बात करी है कि जो ये प्रोजेक्ट सन कैचर है, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिसर्च प्लान है, ये अपना डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेगा कहाँ पे? स्पेस में। एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू बिल्ड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन दैट कैन परफॉर्म लार्ज स्केल मशीन लर्निंग यूजिंग गूगल्स टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, जब हमने कुछ समय पहले देखा था कि मेटा इसको बात कर रहा है कि वो इंक्लूड करेगा, क्योंकि ये जो AI है और मशीन लर्निंग है उसको स्पीड अप कर देता है। 2016 में गूगल ने इसको डेवलप किया था, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वापस से यहाँ पे न्यूज़ में आ चुकी है, और ये जो पूरा अनाउंसमेंट हुआ है कि प्रोजेक्ट सन कैचर का एक जो ये लॉन्ग टर्म रिसर्च प्लान है, ये अपना सोलर पावर डेटा सेंटर को स्टैब्लिश करेगा स्पेस में। तो इसलिए आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उससे पहले गूगल की बात करें, फॉर्मेशन होती है 1998 में। फाउंडर है इसके लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया USA में, और CEO ये है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन दैट इज मेवन मिशन इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो किस स्पेस एजेंसी का ये पूरा मिशन है, दैट इज मेवन, द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। तो ये यहाँ पे मिशन होगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो मेवन मिशन की बात करें, किसका इनिशिएटिव होगा, ये नासा का, राइट। एंड इसमें है क्या, तो देखिए अभी ये न्यूज़ में, हालांकि ऑलरेडी जो है इसको अनाउंस मतलब ये लॉन्च हो चुका था, बट वापस से न्यूज़ में आ चुका है। न्यूज़ में आने का पर्पस क्या है तो वो हम जानेंगे। तो देखिए, नासा हैज़ लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद इट्स मेवन स्पेसक्राफ्ट विच हैज़ बीन ऑर्बिटिंग मार्स सिंस 2014। तो अभी क्या हुआ है कि जो नासा का ये पूरा एक मिशन है, दैट इज मार्स एटमॉस्फेरिक एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, ये अभी अपना जो एक कॉन्टेक्ट है उसके साथ में, ये मतलब नासा का और मेवन का जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे टूट चुका है, उसमें मतलब वो लॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी थी वो खत्म हुई है फिलहाल, ठीक है। एंड ये जो पूरा ऑपरेशन है मेवन, तो ये मार्स को, और जो ये मार्स हमारा एक प्लैनेट है उसको ये ऑर्बिट करा था 2014 से, और अभी 2025 में इसका जो ये कनेक्शन है वो वहाँ से टूट चुका है, ठीक है। तो मेवन की बात करें, मेवन स्टॉप्ड कम्युनिकेशंस आफ्टर इट्स वेंट बीइंग बिहाइंड मार्स एंड नासा रिसीव्ड ओनली साइलेंस व्हेन इट्स रीअपीयर्ड। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट था वो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड द फर्स्ट मिशन was dedicated to studying the Martian upper atmosphere and its interaction with the solar winds। ठीक है, तो याद रहेगा कि पर्पस था इसका किस चीज़ को लेके, कि जो मार्स का पूरा एटमॉस्फेयर, उसकी जो सोलर विंड्स है उसको वहाँ पे डिस्कस करना, उसको वहाँ पे समझना, ठीक है। और 2014 में ये मार्स को उसने ऑर्बिट करना स्टार्ट किया था, बट अभी रिसेंटली इसने अपना कनेक्शन वहाँ से लॉस्ट कर दिया, इसलिए ये पूरा जो मिशन है वो न्यूज़ में आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंड इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, दैट इज मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दैट विच इंडियन फीमेल रेसलर रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटर्न फ्रॉम रिटायरमेंट। तो अभी अगर हम बात करें विनेश फोगाट की, जो ऑलरेडी रेसलिंग से अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर चुकी थी, बट वापस से अब ये इन्होंने अपना रिटायरमेंट यहाँ पे वापस ले लिया है। तो इसमें आपको आंसर ध्यान रखना है किसका, विनेश फोगाट का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन रेसलर है विनेश फोगाट हैज अनाउंस्ड हर रिटर्न टू कम्पिटिटिव रेसलिंग आफ्टर ब्रीफली रिटायरिंग फॉलोइंग हर डिस्क्वालिफिकेशन एट दी पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद में इन्होंने अपना बेसिकली रिटायरमेंट ले लिया था, बट अभी इन्होंने अपना रिटायरमेंट यहाँ पे वापस ले लिया है। नाम क्या है, विनेश फोगाट। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है, शी इज फ्रॉम रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ स्पोर्ट्स इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में इंडिया थर्ड नंबर पर आता है। जसप्रीत बुमराह ये बने हैं फर्स्ट इंडियन बॉलर एवर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट, यानी कि टेस्ट, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल, तीनों ही फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन बॉलर ये यहाँ पे बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह। फिर बात करें जेरूसलम मास्टर्स की, तो इस टाइटल को जीता अर्जुन एरिगेसी ने, किसको हराकर, यहाँ पे विश्वनाथन आनंद को हराकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो इसको जीता है, इसमें टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ये पूरा इवेंट हो रहा था राजस्थान में। पीएनबी की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन, हरमनप्रीत कौर। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर ये चुनी गई है आर्चरी प्रीमियर लीग। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी, तो ये बने आर्मन डुप्लेंटिस जो कि बिलोंग करते हैं स्वीडन से, एंड इनका जो स्पोर्ट है यहाँ पे वो है कौन सा, ये है मतलब एक पोल वॉल्ट से बिलोंग करते हैं। और विमेन कैटेगरी में जो सिडनी मैकलोन लेवरॉन है जो कि बिलोंग करती है यूएसए से, तो ये यहाँ पे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बनी है। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन की बात करें तो इसमें इंडिया आता है 8th नंबर पर, और पहली बार इंडिया ने इसमें डेब्यू किया है, और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था चाइनीज ताइपे में। फिर बात करें CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड मिला है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज टीम्ड अप विद होम टू स्ट्रेंथन द मार्केट एक्सेस फॉर पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में हम सभी जानते हैं, तो उसी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए MSME ने किसके साथ में टाई अप किया है, तो ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सॉरी अमेजन के साथ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी टाई अप हुआ है MSME विद द अमेजन सेलर,
ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो भी आर्टिजन्स है विच आर एनरोल्ड अंडर दी पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो उनको यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट का एक्सेस मिलेगा, उनका जो प्रोडक्ट का विजिबिलिटी है उसको एनहेंस किया जाएगा ताकि वो अपना कस्टमर बेस अक्रॉस द इंडिया उसको एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें पीएम विश्वकर्मा स्कीम की, 2023 के सितंबर 17 में इसको लॉन्च किया गया था एंड ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एक होलिस्टिक एंड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिजन रजिस्टर्ड अंडर दी पीएम विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन होगा, उससे पहले अमेजन की बात करें, 1994 में स्टैब्लिशमेंट होती है, हेडक्वार्टर इसका यूएसए में है, सीईओ ये है एंडी जेसी एंड फाउंडर ये है कौन, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 ये किस देश में होने वाला है? तो एसीसी अंडर 19 एशिया कप की बात करें तो ये होने वाला है दुबई यूएई में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दुबई में होगा 2025 का एसीसी अंडर 19 एशिया कप का 12th एडिशन, जो कि 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 21 दिसंबर तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर ए दुबई यानी कि यूएई में। फिर होगा अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज अ 70 फुट टॉल आयरन स्टैचू ऑफ फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी हैज बीन इंस्टॉल्ड? तो कहाँ पे एक 70 फुट की हाइट का एक टॉल आयरन स्टैचू ये यहाँ पे अनवील किया गया है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है ये हुआ है कोलकाता में, और है ये किसका? तो ये है यहाँ पे लियोनेल मेसी का। हम सभी जानते हैं गॉड इंडिया टूर हो रहा है लियोनेल मेसी का, जो कि 4 शहरों में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसी में ही जो इनका एक स्टैचू है 70 फुट टॉल, ये इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच स्टेट्स सिलिसर लेक हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज न्यू रामसर साइट? तो अभी अगर हम बात करें, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया की 94 साइट यहाँ पे हो चुकी है, बट अभी रिसेंटली 2 साइट्स और ऐड हुई और इसी के साथ में इंडिया की कुल मिला के 96 साइट यहाँ पे बन चुकी हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें सिलिसर लेक की तो ये अभी रिसेंटली इंक्लूड हुई है रामसर साइट में, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान से, राजस्थान के अलवर से ये बिलोंग करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक यहाँ पे कोपरा जलाशय है, जो कि एक और यहाँ पे रामसर साइट बन चुकी है। तो बात करिए अलवर डिस्ट्रिक्ट का सिलिसर लेक, साथ ही में बिलासपुर छत्तीसगढ़ की कोपरा जलाशय, इन दोनों को ही अभी यहाँ पे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो आपको ध्यान रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी के बारे में। अगर हम बात करें सिलिसर लेक जो कि राजस्थान में है, तो ये एक ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल लेक और वेटलैंड है, जिसको कि अभी रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। इंपॉर्टेंट एक वाटर बॉडी है ना, सेमी एरिड जोन। ठीक है, एंड ये आपको अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बात करें कोपरा जलाशय की, जो कि छत्तीसगढ़ में है, एक रिजर्वियर है, और बेसिकली अगर हम बात करें ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड मेनली फॉर द इरिगेशन पर्पस एंड नाउ रिकॉग्नाइज फॉर द हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और ये आपको बिलासपुर के पास में महानदी रिवर के ऊपर जो ये कैचमेंट एरिया है वहां पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नाम क्या है? कोपरा जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री रिसेंटली? तो अभी जो है कौन सा स्टेट नक्सल फ्री यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश, इसको यहाँ पे कंप्लीटली नक्सल फ्री यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो जो एमपी के सीएम है दैट इज मोहन यादव, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट स्टेट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द नक्सलिज्म फॉलोइंग द ड्रामेटिक सरेंडर ऑफ 2 हाई रैंकिंग माओइस्ट इन अ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में 2 माओइस्ट थे, उनके सरेंडर के बाद ही जो एमपी है वो कंप्लीटली यहाँ पे नक्सल फ्री बन चुका है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय कुमार शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अजय कुमार शुक्ला बन चुके हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के न्यू एमडी एंड सीईओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अजय कुमार शुक्ला एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ, राइट। इसमें अगर हम बात करें संजय मल्होत्रा की, तो आरबीआई के एट प्रेजेंट के गवर्नर हैं। फिर बात करें तुहिन कांता पांडे की, तो सेबी के चेयरमैन है। और जस्टिस सूर्यकांत की बात करते हैं तो ये रिसेंटली हमारे देश के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी रिसेंटली सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत के सीआईसी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजकुमार गोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फॉर्मर लॉ एंड जस्टिस सेक्रेटरी रह चुके राजकुमार गोयल हैज बीन चूजन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, and the Central Information Commissioner will also have 8 new information commissioners including the 2 women former railway board chairperson रह चुकी जया वर्मा सिन्हा, और साथ ही में यहाँ पे सुधा रानी रेलंगी। तो अब अगर हम बात करें सीआईसी कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं राजकुमार गोयल। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 विल बी हेल्ड? तो अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की, तो इसको होस्ट करेगा अपना देश भारत यानी कि इंडिया। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगले साल होने वाले मार्च से यानी कि 9th ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, तो उसी पूरे इवेंट को होस्ट करेगा इंडिया। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 16 मैन एंड 16 वुमेन्स टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन को समझने में या उसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर हमें मुझे जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, राइट। अब पूरी क्लास को ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। बात करें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की, जो कि मनता है 14 ऑफ दिसंबर को हर साल। प्रोजेक्ट सनकैचर की बात करें, गूगल का ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि अभी बात कर रहा है कि वो स्पेस में अपना एक यहाँ पे जो है डेटाबेस ओपन करेगा स्पेस में, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में आ चुका है। फिर अगर हम बात करें मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन की यानी कि मैवन की, तो ये नासा का एक मिशन था जिसने कि रिसेंटली अपना जो कनेक्शन है विद द मैवन मिशन इसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। 2014 से ये मार्स को यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मैवन मिशन इसकी फुल फॉर्म। एंड किसका मिशन होगा ये? नासा का। विनेश फोगाट की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली जो है रिटायरमेंट से वापसी ले ली है, तो ध्यान रखना है आपको विनेश फोगाट का नाम। अमेजन की बात करें न्यूज़ में है क्योंकि अभी अमेजन ने बात करी है एमएसएमई के साथ में एक टाई अप करने की, ताकि जो पीएम विश्वकर्मा के आर्टिजन है उसको ये स्ट्रेंथन कर सके। एसीसी अंडर 19 एशिया कप की बात करें, कहाँ पर हो रहे हैं ये हो रहे हैं यूएई के दुबई में। 70 फुट टोल आयरन स्टैचू ऑफ फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी ये अनवील हुआ है कोलकाता में। सिलेसर लेक की बात करें, राजस्थान के अलवर से बिलोंग करती है, और इसको रिसेंटली अभी इंडिया का रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो कोपरा जलाशय है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया। इसी के साथ में इंडिया में कुल मिला के 96 रामसर साइट यहाँ पे हो चुकी हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नक्सल फ्री स्टेट की, तो ये मध्य प्रदेश अभी रिसेंटली यहाँ पे कंप्लीट नक्सल फ्री स्टेट बन चुका है। एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं पीएनबी हाउसिंग बैंक के, हाउसिंग फाइनेंस के? तो ये बने हैं अजय कुमार शुक्ला। सीआईसी ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं फिलहाल राजकुमार गोयल। और खो खो चैंपियनशिप 2026 ये होस्ट करेगा भारत मार्च में, ठीक है, मार्च 2026 में। तो ये पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पूरा ओवरव्यू हमने ले लिया। बाकी कल का जो वीकली सेशन था वहाँ मैंने आप लोगों से पूछा था कि रेनबो वाटर स्नेक को कहाँ स्पॉट किया गया यूपी में, तो ये हुआ है यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में। और आज आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट करके कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किस स्टेट के सीएम ने यहाँ पे 10वीं बार ऑथ लेने के उसमें अपना नाम दर्ज करवाया है। तो उनका नाम क्या है, किस स्टेट के हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट कर